जिन्नू जिन्नू मिलिया सहारा मौला अली दा हर तालों दाए नारा मौला अली दा नारा मौला अली दा नारा मौला अली दा नारे लाउण वाले सदा नारे लाउंदे रहणगे नारे लाउण वाले सदा नारे लाउंदे रहणगे अली अली कहण वाले हाथ तले कोई नहीं अली अली कहण वाले अली अली कहण वाले अली 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 साहिबे फिक्र नजर हक का वली कहते हैं, काशिफे कंजो हबीबे अजली कहते हैं। साहिबे फिक्र नजर हक का वली कहते हैं, काशिफे कंजो हबीबे अजली कहते हैं। और जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे साउंड बिल्कुल ठीक है, इसको छेड़िएगा नहीं, थोड़ा सा बढ़ा करना। आप भी अब हाथ बांध कर अदब से सुने। हाँ, इसको बार बार हिलाए नहीं। काशिफे कंजो हबीबे अजली कहते हैं। और मकाम सहबा पर कौन कौन मेरे साथ चलेगा वो तो सुभान अल्लाह कहेगा कि जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। और आईना खाने उसे अक्से जली कहते हैं। लहजे इश्क में वलियों का वली कहते हैं। दूर तक फैली है तारीख में उसकी खुशबू, उसकी बीनाई के शोले को कली कहते हैं। और इल्म के शहर का दरवाजा है लक़ब उसका, उसकी हर सांस को हिकमत की गली कहते हैं। और हर्फ हर्फ उसको पढ़ा मैंने तो मालूम हुआ, हर्फ हर्फ उसको पढ़ा मैंने तो मालूम हुआ कि लुगते दीन मोहम्मद को अली कहते हैं। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। और मकाम खुशबू सबा से पूछो अली का रुतबा घटाने वालों, अली का रुतबा खुदा से पूछो, अली का रुतबा खुदा से पूछो। और कब्र में मुनकर नकीर पूछेंगे। छोड़ दें, छोड़ दें, आप बैठ जाएं भाईजान, छोड़ दें, कोई बात नहीं। कोई नहीं, मेरे उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये भी सरकार के मेहमान हैं, कोई नहीं। साहिबे फिक्र नजर हक का वली कहते हैं, काशिफे कंजो हबीबे अजली कहते हैं। और जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। और मकाम खुशबू सबा से पूछो, कराची से आलम इस्लाम के मुमताज मोहतरम सना खां अब्दुल हमीद राना सोहरवर्दी भी, और लाहौर से आलम इस्लाम के मुमताज मोहतरम सना खां हाफिज नूर सुल्तान सिद्दीकी भी तशरीफ ला चुके हैं। ये भी इंशाअल्लाह मुनासिब वक्त में नजराना अकीदत पेश करेंगे। लेकिन ये मिसरा, ये शेर, ये कता सुन लीजिए कि मकाम खुशबू सबा से पूछो अली का रुतबा घटाने वालों, अली का रुतबा खुदा से पूछो। और कब्र में मुनकर नकीर पूछेंगे तो ये कह के टाल दूंगा, कब्र में मुनकर नकीर पूछेंगे तो ये कह के टाल दूंगा। सवाल मुश्किल है ए फरिश्तों, जवाब मुश्किल कुशा से पूछो। सवाल मुश्किल है ए फरिश्तों, जवाब मुश्किल कुशा से पूछो। और ख्याल देखिए, किराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है, ख्याल देखिए अली के चाहने वाले का ख्याल देखिए। और अली का जिक्र तो मोमिन और मुनाफिक की पहचान कर देता है। सहाबा पहचान लिया करते थे,
अली का नाम लेते थे, चिढ़ जाए तो समझते थे मुनाफिक है, इसकी नस्लें रायबन जाया करेंगी। और मोमिन हो तो चेहरे पर खुशी आ जाती थी, खुशी आ जाती थी। और सुनाओ, झगड़ा करते हैं ना, हजरत आयशा का फरमान सुनिए। हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका, उनका फरमान देखिए, अगर छुपाना चाहती तो घर की बात थी ना, छुपा सकती थी, नहीं, ये हमारी माँ है, ये जौजाए रसूल है, ये हमारी माँ है। एक दिन सैयदना सिद्दीक अकबर से पूछा कि अब्बा जान, जब मौला अली बैठे हों और आप भी बैठे हों तो आप हर वक्त अली के चेहरे को देखते रहते हैं, क्या बात है? अली के चेहरे को देखते रहते हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि बेटा, अली का चेहरा क्यों ना देखूं, कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, इसलिए अली का चेहरा देखता हूं। जिक्र सुनिए, शायर कहता है कि फिशारे कब्र को ऐसा निढाल कर दूंगा, फिशारे कब्र को ऐसा निढाल कर दूंगा, मैं मुश्किलों की तबीयत बहाल कर दूंगा, मैं मुश्किलों की तबीयत बहाल कर दूंगा। और अली के नाम ने जुर्रत वो दी के जेरे लहद, अली के नाम ने जुर्रत वो दी के जेरे लहद, मैं खुद फरिश्तों से कोई सवाल कर दूंगा। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। नजराना अकीदत पेश करूंगा और फिर सना खां को बुलाता हूं। चंद अशार मुझे बस की रदीफ के पढ़ने हैं। सुने हैं पहले किसी ने? है आप में से किस किस ने सुने हैं? किसी ने नहीं सुने? अच्छा, आया ही 4 साल बाद हूं मैं यहां, और आप इंटरनेट भी नहीं देखते होंगे। बस पता है क्या है? एक तो बस वो होती है ना जो मुल्तान से लाहौर चलती है, ये वो बस नहीं है। एक बस होती है, आप ये बताइए कि जब घर जाएंगे तो घर वाले पूछे कि कहाँ गए थे, तो बताएंगे जी मियाँ चन्नू बूट हाउस वालों ने महफिल सजाई थी, वहां गए थे। घर वाले पूछेंगे महफिल कैसी हुई, तो कौन कौन कहेगा जी अच्छी हुई? सब कहेंगे। और वो कौन है जो कहेगा जी बहुत अच्छी हुई? और जिसको शायद बहुत पसंद आएगी ना, वो कहेगा जी ऐसी महफिल हुई कि बस, ऐसी महफिल हुई कि बस। मुबालगा है, जिसके बाद कोई लफ्ज नहीं है, बस। शायर ने हुजूर का जिक्र करना चाहा और उसे अल्फाज न मिले, उसने बस का सहारा लिया। इसी में कुछ नए अशार भी और कुछ पुराने अशार पेश करके मैं सना खां को बुलाऊंगा। लेकिन मजा आए तो आपने ऐसी सुभान अल्लाह कहनी है कि बस। या मोहम्मद, शायर कहता है कि या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई कि बस। कुछ कहा है आपने, मेरा ख्याल है। या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई कि बस, की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस, की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई के बस। और एक शेर आपके लिए लिखा कि गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, मुस्तफा के हैं ज़मीं पर इतने शहदाई के बस, मुस्तफा के हैं ज़मीं पर इतने शहदाई के बस। और शेर काबिल तवज्जो है कि एक पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया, एक पल में मुस्तफा को मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं, फरमाया लन तरानी, तू देख नहीं सकता, लेकिन ये न समझना कि तू देख नहीं सकता तो कोई भी देख नहीं सकता। एक है जो मेरा बंदा है, मेरा रसूल है, मेरा महबूब है,
शबे मेराज मैं उसे ओ अदना की रिफत अता करूंगा। तू मूसा छठे आसमान पर खड़े हो जाना, मेरा मुस्तफा मेरे बेनकाब जलवों का नजारा करके लौटेगा। तू तो देख नहीं सकता, तू मुस्तफा की निगाहों में देख लेना, तुझे रब का दीदार हो जाएगा। ज़ोहरी साहब कहते हैं कुर्बे मूसा और है, मेराजे मौला और है, जाते बारी और है, शम्मे तजल्ला और है। और तूरो मेराज के वाक़े से मिलता है सबक, तूरो मेराज के वाक़े से मिलता है सबक कि अपना जाना और है, उनका बुलाना और है। शायर कहता है कि एक पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया, एक पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया। अपने बंदे की खुदा को ऐसी याद आई कि बस, अपने बंदे की खुदा को ऐसी याद आई कि बस। जिसने सुभान अल्लाह अभी तक नहीं कहा ना, अब वो भी कहेगा। देखिएगा, क्या नाम है आपका मूवी वाले भाई? इफ्तिखार भाई, आपने ये नोट करना है, ठीक है? अब जिसने अभी तक सुभान अल्लाह नहीं कहा वो भी सुभान अल्लाह कहेगा। स्टेज वाले भी कहेंगे, नीचे वाले भी कहेंगे, इसलिए कि सुभान अल्लाह मेरे लिए नहीं कहेंगे, अपने अकीदे का इजहार कहेंगे। और सुभान अल्लाह इतनी जोर से कहेंगे कि आवाज रायविंड तक जाए। कितने किलोमीटर होगा यहां से? 150, कुछ ज्यादा नहीं है, जा सकती है आवाज, है ना? सुभान अल्लाह कह के उसको बताना है, मानता नहीं है ना, इतना जिद्दी है कि बस। इतना जिद्दी है कि बस, मानता नहीं है। तो आपने उसको मिलकर कहना है। क्या शायर ने कलम तोड़ दिया, कहता है कि देख अब भी वक्त है, दामन नबी का थाम ले। ये पत्तों की तक पहुंची है अभी, सुभान अल्लाह। इससे भी ऊंची सुभान अल्लाह चाहिए, ये जरा क्रॉस करे पत्तों की भी, कि देख अब भी वक्त है, दामन नबी का थाम ले। देख अब भी वक्त है, दामन नबी का थाम ले, वरना कल महशर में होगी ऐसी रुसवाई के बस। वरना कल महशर में होगी ऐसी रुसवाई के बस। देख अब भी वक्त है, दामन नबी का थाम ले, वरना कल महशर में होगी ऐसी रुसवाई, ऐसी रुसवाई के बस। और मुश्किलों में हर घड़ी नामे अली से काम ले। नए अशार हैं, बिल्कुल नए अशार, बहुत कम अभी महफिल में पढ़े हैं, बिल्कुल नए मनकबत के अशार हैं। शेर सुनिए कि मुश्किलों में हर घड़ी नामे अली से काम ले। मुश्किलों में हर घड़ी नामे अली से काम ले। अरे ये निदा तो रोजे खैबर ऐसी काम आई के बस। ये निदा तो रोजे खैबर ऐसी काम आई, ऐसी काम आई के बस। और मेरा इसमें पसंदीदा शेर है ये कि जुल्फ़िकार समझते हैं किसको कहते हैं? जुल्फ़िकार मौला अली की तलवार, मौला अली की तलवार का नाम जुल्फ़िकार। शेर सुनिए, काबिल तवज्जो है कि जब ख्याल आया इलाही कैसी होगी जुल्फ़िकार। जब ख्याल आया इलाही कैसी होगी जुल्फ़िकार, सामने आंखों के ऐसी बर्क लहराई के बस। सामने आंखों के ऐसी बर्क लहराई के बस। और काट कर मरहब को जब पहुंची जमीन तक जुल्फ़िकार, काट कर मरहब को जब पहुंची जमीन तक जुल्फ़िकार, काट कर खैबर में चलिएगा, काट कर मरहब को जब पहुंची जमीन तक जुल्फ़िकार, शह परे जिब्रील से फौरन सदा आई के बस।
शहपरे जिब्रील से फौरन सदा आई कि बस, और आप सादात किराम की मौजूदगी में, बल्कि आपकी क़यादत और सियादत में, ये शेर मैं अपनी माँ सैयदा ज़हरा की बारगाह में पेश करना चाहता हूँ कि मोल ली खालिक ने जन्नत के इवज कुछ रोटियां, मोल ली खालिक ने जन्नत के इवज कुछ रोटियां, फातिमा के माल की थी ऐसी महंगाई के बस, फातिमा के माल की थी ऐसी महंगाई, ऐसी महंगाई, ऐसी महंगाई के बस, या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई के बस, की शबे असरा खुदा ने वो पजीराई, वो पजीराई, वो पजीराई के बस। मैं नजराना अकीदत के लिए पेश कर रहा हूं वतन अजीज पाकिस्तान के इंतहाई मुमताज और मारूफ सनाखा पेशावर से तशरीफ लाए हुए सना खां इब्ने सना खां, इनके वालिद भी बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले भी पढ़ा, और अब ये जौक और शौक अपने वालिद गिरामी से उन्होंने लिया है। बड़ी जिंदगी के साथ पढ़ते हैं, पेशावर से बहुत दूर से सफर करके इस महफिल में तशरीफ लाए हैं। मोहब्बतों से समाअत कीजिए, मुल्तमिस हूं इमरान हसन कादरी से तशरीफ लाएं और नजराना अकीदत पेश करने की सादत हासिल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात गिरामी क़दर अस्सलामु अलैकुम। मैं ममनून हूँ पहले इंतज़ामिया, शाहिद भाई और ख़ुसूसी तौर पे आलम इस्लाम के मारूफ कारी जनाब कारी अब्दुल गफ़ार नक्शबंदी साहब, जिनकी वसाता से हाज़िरी का मौका मिला। बहुत खूबसूरत। और मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि बहुत कम महफिल में होता है कि इतनी कंसंट्रेशन के साथ मेज़बान महफिल भी महफिल में बैठे रहें। अक्सर अफरा तफरी रहती है महफिल में। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह बड़े ज़ौक़ से समाअत कर रहे हैं। मुझे जितना वक्त दिया गया है इंशाल्लाह उसी में रहते हुए हाजिरी पेश करूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हदीस पाक भी है कि जो कुछ शेर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहें, उससे आपके दर्जात भी बुलंद होंगे और 90 नेकियां भी मिलेंगी, जन्नत में एक दरख्त भी लगेगा। जिसको यह सौदा कबूल है जरा बुलंद आवाज़ से कहे सुभान अल्लाह। तस्नीम भाई ने जिस मोहब्बत के साथ पढ़ा, मेरा विजदान है अगर आपको महसूस हो तो चौथे मिसरे पे इतनी बड़ी सुभान अल्लाह आनी चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ सोच रहा हूँ वैसा ही महसूस हो। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सबके चेहरों पे नूर आए हैं। अब क्यों आए हैं? चौथा मिसरा बड़ा, इस रात का बड़ा मिसरा। सब दिलों को सरूर आए हैं। अब क्यों आए हैं? सबके चेहरों पे नूर आए हैं, सब दिलों को सरूर आए हैं। अरे मान जाओ हमारी महफिल में कमली वाले जरूर आए। कहते जरा सुभान अल्लाह। मान जाओ हमारी महफिल में कमली वाले जरूर आए हैं। जो आए हैं तो दोनों हाथों को बुलंद करके कहें कि मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बान या हबीबल। हाथों को बुलंद करके सदके या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बान या हबीब। हो कमली वाले दी शान में की दसा, पापा वाइजा शोर की पुछना है,
जिमें बदलना दी सड़क ते चन टुरदा मेरे सोने दी टोर की पुछना कि रब नबी ते नबीए यार रब दा रिश्ता होर दोनां दा की पुछना है। ओ जिदी उंगली ने तोड़िया चन साईं ओदे पंजे दा जोर की पुछना है। ओदे पंजे दा जोर की पुछना है। रुबाई पेश कर रहा हूँ। जब किसी के घर बेटा पैदा होता है तो अपनी तौफीक के हिसाब से वो कुछ तकसीम करता है। शायर ने कहा जब सरकार की विलादत हुई तो अल्लाह ने क्या तकसीम किया। तवज्जो है तो कहें सुभान अल्लाह। पुत्र किसे दा जम्मे ते प्यो दा खुशी नाल मिठाइयां दे थाल वंडे वंड वंड दे विच बड़ा फर्क हुंदा हर कोई तौफीक दे नाल वंडे। अपनी अपनी हिम्मत दी गल हुंदी कोई माल वंडे कोई थाल वंडे। आमद जदों हुजूर दी होई ते अल्लाह पाक ने माइयां नू लाल वंडे। अल्लाह पाक ने माइयां नू अल्लाह पाक ने माइयां नू पश्तो में शायर ने लिखा तवज्जो चाहूं। जिड़गे स्तरगे लगावा दा कदम लारा नदा हजरत पेखे कदम ना दुमरा खारा नदा। तर्जुमा कि सरकार की गलियों में जरा घूम के देखो सरकार की यादों में जरा झूम के देखो। दिल शाद भी होगा जो करम हो गया उनका। अरे तुम नाम मोहम्मद को जरा चूम के देखो। जितना मुझे वक्त दिया गया है एक उर्दू का कलाम और एक पश्तो पंजाबी कलाम पेश करूंगा। उसके बाद आखिर में दो अशार मनकबत के किबला तस्लीम भाई ने एक गाजी लमदीन शहीद का वाकया बयान किया और मुमताज कादरी साहब का भी जिक्र किया तो मैं उसी हवाले से कलाम पेश कर रहा हूँ। मिलके मोहब्बत के साथ पढ़ना है आपने। हो कि हम हैं इल्तिजा वाले। जो इल्तिजा वाले हैं हाथों को बुलंद करके कहें हम हैं इल्तिजा वाले और आप हैं अता वाले। जो अता वाला है वो अता करेगा। आप इल्तिजा करने के लिए हाथों को बुलंद करके कहें हम हैं इल्तिजा वाले और आप हैं अता वाले। हम पे भी करम कीजिए। जो करम चाहता है कहे हम पे भी करम कीजिए। ऐ मेरे सखा हम पे भी करम कीजिए। और छेड़ना हमें दुनिया क्योंकि हम हैं मुस्तफा वाले। जो मुस्तफा वाले हैं कहें सुभान अल्लाह। कि छेड़ना हमें दुनिया हम हैं मुस्तफा वाले। कहें हम सैयदुल वरा वाले। जो सैयदुल वरा वाले हैं हाथों को बुलंद करके कहें सैयदुल वरा वाले। हम शाहे दो सरा वाले पढ़िए सैयदुल वरा वाले। और मर तो जाएंगे लेकिन गैर से कि मर तो जाएंगे लेकिन गैर से न मांगेंगे। क्यों? क्योंकि आका तेरे मंगते हैं। हम आका तेरे मंगते हैं और हैं बड़ी आना वाले। आका तेरे मंगे
इब्ने मुर्तजा ने कहा सुन शिमर जफा वाले के इब्ने मुर्तजा ने कहा सुन शिमर जफा वाले क्या कहा कि नाना है नबी मेरे, अरे नाना है नबी मेरे और हम हैं करबला वाले, पढ़िए नाना है नबी मेरे और हम हैं करबला वाले, नाना है नबी मेरे। कहते जरा सुभान अल्लाह। पश्तो नात पेश कर रहा हूँ पंजाबी तर्जुमे के साथ, एक नया अंदाज है, इंशाल्लाह आपको लुत्फ आएगा। पंजाबी समझ आती है ना, मैं तो बोल रहा हूँ और आपने मिलके पढ़ना है मेरे साथ, समात कीजिएगा। हो नवावा सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, कह दे रहा सुभान अल्लाह। तर्जुमा के मरहबा किड्डा सोना नबियां दा सुल्तान। आपकी सुभान अल्लाह बताएगी आपको कैसा लगा। के मरहबा किड्डा सोना नबियां दा सुल्तान, के जानो दिल कुर्बाने, जानो दिल कुर्बान के ओ आशिका दी जाने। मरहबा किड्डा सोना नबियां दा सुल्तान। पश्तो में शायरी ने लिखा कि याद पाखुल के अजीम निश्ता दे मिसाल दद, जुल्फे तार पता लरी दी उजत जमाल दद। तर्जुमा के खुल्क ऐसा जिसदा ना कोई मिसल ते मिसाले, जुल्फा मेरे आका दिया आयता दा जाले। के सोने आदा सोना मदनी, सोने आदा सोना मदनी बोलदा कुराने। वावा किड्डा सोना नबियां दा सुल्तान, हाथों को बुलंद करके कहें वावा किड्डा सोना नबियां दा सुल्तान। हजरत यूसुफ को मिस्र की औरतों ने देखा तो अपनी उंगलियों को कलम किया। शायद कहता अगर वो सरकार को देख लेती तो क्या कैफियत होती। कहते जरा सुभान अल्लाह। शायर ने लिखा कि खजोचे यूसुफ ली दो गुते कलम, दा कही लिदने वे सरवरे आलम। तर्जुमा सुनिए कि वेख के यूसुफ नु कीती उंगलियां कलम, हो तकले हुंदे गदे जे सरवरे आलम। ते फेर लेंदी दिल ते छुरियां, फेर लेंदी दिल ते छुरियां, ए मेरा ईमान है। मरहबा किड्डा सोना नबियां दा सुल्तान। इस नात का सबसे खूबसूरत शेर पेश कर रहा हूँ। हजरत आयशा अपने कमरे में तशरीफ फरमा थी, आपके हाथ से सुई गिरी, अंधेरा था ना मिली, हुजूर हुजरे में तशरीफ लाए, हुजूर ने तबस्सुम फरमाया, कमरे की कैफियत बदल गई। जरा तवज्जो से दूसरे मिसरे में ऐसे सुभान अल्लाह आनी चाहिए कि दरो दीवार गूंज उठे। ये शेर सुनिए, इंशाल्लाह ईमान ताजा होगा। शेर सुनिए कि मोर बीबी स्तन पसे योश पे गर्जे दला, पाक रसूल मुस्के शुलो स्तनु जले दला। तवज्जो, दूसरे मिसरे में खसूसी तवज्जो कीजिएगा कि बीबी आयशा के हाथ से जब भी सुई खो गई, अरे मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गए। मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन। तो बीबी ने फरमाया कि चेहराए महबूब है, चेहराए महबूब है या 14वीं का चांद है। मरहबा किड्डा सोना नबियां दा सुल्तान।
आखिर में हस्बे वादा दो शेर इमाम अली मकाम की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। जो हुसैन को जिंदाबाद मानता है दोनों हाथों को खड़ा करके कहे हुसैन जिंदाबाद, हुसैन हुसैन। लुटा के अपना घर कीता खुदा दा करे आबाद, लुटा के अपना घर कीता खुदा दा करे आबाद। बोलो हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। लुटा के अपना घर कीता खुदा दा करे आबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। और हुसैन कौन है? हुसैन वो है कि मैंने ये कब कहा कि पैगंबर हुसैन है, हाँ यूं कहा कि सिद्दे पैगंबर हुसैन है। मंजिल का तूल अर्ज नहीं माँ बतूल है, अरे मुश्किल कुशा है बाप तो नाना रसूल है। शेर सुनिए ईमान ताजा होगा कि हुसैन अपनी जिंदगी नू बेमिसाल कर गया, यजीद अपनी जिंदगी नू शर्मनाक कर गया। ये शेर सब मिलके कहें कि यजीद कल भी मुर्दा सी, यजीद कल भी मुर्दा सी, यजीद हर बंदा बोले यजीद कल भी मुर्दा सी, यजीद कल भी मुर्दा सी ते अज भी मुर्दाबाद। यजीद कल भी मुर्दा सी ते अज भी मुर्दाबाद। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन। आखिरी मर्तबा दोनों हाथों को बुलंद करके कहें हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन। आखिरी रुबाई और उसके बाद इजाजत। इमाम अली मकाम का मकाम ये है कि जब आप दोशे मुबारक पे सवार होते हैं, इब्ला शाह जी आपके नजर कर रहा हूं, तो निदा आती है कि मेरे हबीब तहारतों के तकद्दुस का ज़ैन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है। मेरे हबीब तू सजदा तवील कर देना कि तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद।